सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी चौहान एंड मैं अपनी जो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है पिछले 1 वीक में, मैं उसको कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जिसमें आपका टीजीटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ मैथ्स के। 2018 सितंबर का पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन 1 है। ये मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, डेट इज वाई यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है। लेट n ग्रेटर देन व्हेन b a फिक्स्ड एंड a b c d आर आर्बिट्री इंटीजर इफ a मॉडुलो b मॉडुलो n, ये है आपका। ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन 3 को करेक्ट कर लीजिए। ये जो है आपका कट नहीं है, ये क्या है आपका, ये है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है। ठीक है। सबसे पहले ये नंबर थ्योरी का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर अगर आपने नंबर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, उसके थ्योरी नोट्स पढ़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली इसका ऑप्शन 3 लगा देंगे। लेकिन मैं इसको प्रूफ नहीं कराने वाली हूँ, इसको प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं है। सारे क्या है, अगर ऐसा होता है, अगर a मॉडुलो b मॉडुलो n होता है और c मॉडुलो b मॉडुलो n होता है, तो ये दोनों ही रिजल्ट ट्रू होते हैं। मॉडुलो का मतलब क्या होता है, अगर आपको a मॉडुलो b मॉडुलो n ए कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n दिया, तो यानी कि a माइनस बी को n डिवाइड करेगा। n जो है a माइनस बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब यानी कि a माइनस बी बराबर समथिंग n के होगा। इसका मतलब ये है। ऐसे ही c माइनस डी जो है समथिंग n के डैश होगा। तो ये दोनों ही रिजल्ट जो हैं वो आपको प्रूफ किए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि आप नंबर 3 क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं 2018 में, तो आप इसको पढ़ लें। इस टॉपिक को मैं इनके नोट्स अपने नीचे लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं इसके। इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में आप कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ए ओपन क्यूबिकल बॉक्स हैविंग सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन को बहुत ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसमें ओपन क्यूबिकल दिया हुआ है। बहुत से बच्चे जल्दी से जल्दी क्यूबिकल बॉक्स देखेंगे और क्यूबिकल का जल्दी से लगा देंगे। आपका जो सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर होता है, बट इसने कहा है ओपन क्यूबिकल बॉक्स। ओपन का मतलब क्या है, जैसे कि आपके कोई टीवी का बॉक्स होता है, तो वो ऊपर से ओपन है, बट और सारी जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ ऊपर से ओपन है, यहाँ से ये सब क्लोज है, ये सारी वॉल्स क्लोज है। तो इस ऊपर वाला हम नहीं ऐड करेंगे उसमें, तो सरफेस एरिया इस केस में हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, जो कि आपको 125 दे रखा है। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 अपॉन 5, जो कि हो जाएगा आपका 25। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5, और उसने कहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है ओपन क्यूबिकल बॉक्स का, a की पावर 3, तो ये 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर में दे रखी है यूनिट, मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है। अब ये तो 125 ये है, एक ये है, जल्दी में इसको मत लगा के आ जाना। ये है आपका ऑप्शन बी हुआ आपका, इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है। कोई ये करने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में और विदाउट एनी मिस्टेक। अब ये क्या, इफ एक्स प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स प्लस इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस, तो इन दोनों, तो वैल्यू ऑफ ए पूछा है आपको। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, विच इज ऑन योर स्क्रीन। अगर x प्लस क्या होता है, अगर x प्लस ए इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, इसको यानी कि डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब एक्स प्लस पी को भी डिवाइड कर रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एन को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी कि डिवाइड करने का मतलब क्या, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए जो है इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि जब आप इसमें दोनों में एक्स माइनस ए रखोगे, तो इनके मान क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। तो a माइनस की पावर क्यू माइनस ए प्लस बी बराबर आपको 0 दे देगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 2 प्लस ए क्यू प्लस पी बराबर 0। यहाँ से a की पावर 2 की वैल्यू आ गई माइनस का ए क्यू और माइनस का p। ठीक है। इसको आप एक डाल लो, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें भी आप जब x बराबर माइनस से रखोगे, तो वो आपको 0 देगा, तो यानी कि माइनस 1 की पावर 2 और माइनस ए एम माइनस एन बराबर 0। यहाँ से a की पावर 2 क्या हो जाएगा, ए एम
प्लस एन बराबर 2 अब दोनों की देखो एक इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों ही ए स्क्वायर के बराबर है, इनको हम बराबर रख सकते हैं। तो माइनस ए क्यू माइनस पी बराबर हो जाएगा ए एम प्लस एम। अब जो आपके ए वाले टर्म्स हैं उनको आप एक साथ रख लो, एक साथ इधर लेके आ जाओ, या तो इधर इधर मैं माइनस एन को लेके आ गई और ए एम प्लस ए क्यू, यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया तो ये हो गया एम प्लस क्यू और ये आ गया माइनस पी एन। फर्स्टली आपको ये करना है, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। तो ये आ गया आपका मान माइनस पी माइनस एन एम प्लस क्यू। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, बड़ी केयरफुली लगाना है। एम प्लस क्यू नीचे जो होना चाहिए और ऊपर माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड का है एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ये जो आपकी पॉलिनोमियल है ये वाली, ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करे, यानी कि एक्स ये आपके एक्स के कितनी वैल्यू के लिए ये आपको 0 दे देता है। कितने एक्स के कितने मान रखोगे रियल से, वास्तविक मान रियल नंबर से, जो कि इसको आपको 0 देगा। तो इसके आप सीधे से 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है। अगर आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 1 1 माइनस का 1। ये 9th क्लास का भी समझ सकते हो। 9th के आपके हैं फैक्टर्स किस तरीके से लेते हैं, इससे जीरोस क्या होते हैं, इस तरीके से आप टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। अब जब ये क्या है x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो ये x को इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि जो क्या होता है आपके जो x से ये वाले होते हैं जीरो जो होते हैं आपके किसी पॉलिनोमियल के, वो x एक्सिस पे कट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं, यहाँ पे कट करते हैं। तो जितने भी x एक्सिस पे कट करेंगे, 9th क्लास का टॉपिक है, वो आपके 0 दे देंगे। अब दूसरे से जब आपने x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 रखा तो ऐसा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 आ गया। तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 देगा, आपका वो इमेजिनरी में चला जाता है, तो रियल मान नहीं देगा। तो एक्स का आपको एक ही मिलेगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 30 and product of whose HCF and LCM is 22 to 4। वैसे आप ऑप्शन से लगा सकते, सम तो सबका ही आई थिंक 30 आ रहा है, सारे ही ऑप्शन का 30 आ रहा है अगर आप स्मार्टली देखो तो, और सबका 30 आ रहा है। पर आप ऐसे दो नंबर लगाओ जिनका LCM SCF और LCF प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या आ रहा हो, 2 to 4 आ रहा हो। बट मैं इसको पहले मेथड से कराती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर दो कोई नंबर है x और y, तो उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उनका SCF और गुणा उनका LCM। ठीक है, x और y मैंने दो नंबर लिए, तो इनका सम दे रखा है x प्लस वाई 30 और x इंटू वाई मतलब क्या दे रखा है आपको 2 to 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से x माइनस वाई जल्दी से का पावर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये होता है ये 4xy। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 900, और यहाँ से 4 इंटू 2 to 4 क्या हो जाएगा आपका 900 माइनस का ये आ जाएगा, ये आई थिंक 4 आ जाएगा। तो x माइनस वाई की पावर 2 4 आ गया, तो यहाँ से x माइनस वाई क्या आ गया आपका 2 और x प्लस वाई क्या है आपका 30 है। आप सोच रहे हो कि मैम ये बहुत लेंदी हो रहा है, इतने कम टाइम में मैं कैसे करेंगे। तो x 16 आ गया आपका, x 16 आ गया और y आ जाएगा, अगर इसमें y का मान रखोगे तो y आ जाएगा आपका 14। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। पर अगर हम डायरेक्ट करना चाहें इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये दो संख्या क्या कहते हैं ये दो संख्या उठा ली, हम ये दो वाली ये संख्या नहीं उठा सकते क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं आ रहा है, इवन नंबर ही नहीं आ रहा। तो एलसीएम क्या, ये फैक्टर ही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही नहीं बनना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो 13 इंटू 17, तो हो जाएगा आपका 13 इंटू 17 करोगे, क्योंकि 13 और 17 का जो SCF आएगा वो तो 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा। पर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा समथिंग इसका 13 इंटू 1 आएगा लास्ट में। मल्टीप्लिकेशन कभी भी इनका जो है SCF उनका 2 to 4 नहीं आने वाला, क्योंकि SCF हो गया आपका 1
और इनका मल्टीप्लिकेशन के एंड में मल्टीप्लाई भी नहीं कर रही हूँ मैं, देखो स्मार्टली, देखो टाइम की बचत करने के लिए मैं पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करके सिर्फ 7 3 1 देखा मैंने, 1 है यहाँ पे, इसके में भी बना रहा, तो मल्टीप्लिकेशन का भी 2 2 4 नहीं आएगा। सेम इसको देख लो, इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, पर इनका मल्टीप्लिकेशन भी कभी क्या है, जब मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 9 × 1 = 9 एंड यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो कभी भी 2 2 4 नहीं आएगा, ये भी नहीं होने वाला आपका। अब हमें इन दोनों को देख लेना है, इन दोनों के लिए इनका एचसीएफ निकालो, इनका एलसीएम निकालो। एचसीएफ मैं बता देती हूँ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 14 और 16 को आप फैक्टर करोगे, ये 2 × 7 और ये होता है × 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इनका, आपका 2 हो गया, तो एचसीएफ 2 आ गया। अब इनका एलसीएम निकालो, आ गया 14 × 6 इनका एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ये, तो 7 8 16 × 7, इस तरीके से ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ट्रिक से हो जाता है। और मुझे को तो ये ज़्यादा आसान लगता है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप सच में एक्चुअली मैथ पढ़ा है, 9th में अच्छा मैथ पढ़ा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को इसी मेथड से अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंसीडर ए फ्रस्टम ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, अगर इफ यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ व्हाट इज फ्रस्टम एंड कोन, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रस्टम क्या होता है, सपोज आपके पास ये कोन है, ये आपके पास कोन है इस तरीके का, थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, ये आपके पास कोन है ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे इस तरीके से ये मैंने ये बना लिया, ये कोन हो गया आपका। अब इसमें से मैं यहाँ से इसको क्या करूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर दूँ, इस कोन को यहाँ से मैं कट कर दूँ, इतना ये यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कट कर दूँ, इस कोन को, और कट करके इस वाले को पोर्शन को मैं गायब कर दूँ, इस वाले को मैं गायब कर दूँ, ये वाला बिल्कुल, सपोज जैसे कि मैंने इसको ऐसे गायब कर दिया, ये गायब। अब जो ये रिमेनिंग ये बचा, ये आपका फ्रस्टम कहलाता है, रिमेनिंग जो बचा आपका फ्रस्टम हो जाता है, ये आपका इस तरीके से, ठीक है, फ्रस्टम हो गया। और इस फ्रस्टम का इसने क्या क्या दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, इस फ्रस्टम का इसने लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, और स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ लोअर एंड, ये आपकी लोअर हो जाएगी और ये अपर हो जाएगी। सपोज इसकी रेडियाई आर है अपर वाले की और इस वाले की कैपिटल आर है, तो इसने क्या दे रखा है, r² + r² दे रखा है, 154 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है πr + r होता है, जो कि आपका, और इनटू l, जो l है ना इसकी, ये तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या फिर आप इसको l, ये आपको दे रखी है 337, तो ये आपका है कर्व सरफेस एरिया, ये कहते हैं आपको CS या फिर LS कह सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया, ये आपका LS दे रखा है। और तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA निकलवा रहा है, TSA क्या हो जाएगा आपका, ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर वाला ये है, ये इसका एरिया, और नीचे वाले का एरिया, ऊपर वाले का एरिया हो जाएगा πr² और πR², ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 337, और इसमें से आप पाई बाहर ले लो तो r² + r², और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, r² + 154, 337 प्लस पाई का मान रख दो आप 22/7 और 337, ये कट जाएगा आपका, कितनी बार कट जाएगा ये, आई थिंक आपका कट जाएगा जो भी है 337, ये 337 दे रखा है, 154 दे रखा है, ये 154 है, तो ये कट जाएगा 22 बार, तो ये आ जाएगा 337 + 484। अब इसको ऐड करो, मैं देखो इसमें 7 और 4 को ऐड किया तो एक आ गया, यूनिट डिजिट मिल गया मुझे, पर 3 जगह यूनिट, अगर मुझे एक ही जगह यूनिट मिलता तो मैं एक ही टिक करती, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, और भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं इसको, जल्दी से 484, तो आई थिंक आपका आंसर हो जाएगा
टू, फिर से टू मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा इसको ऐड करके आपका इस तरीके से। इस सर्किल हैज ए नो टू कोर्स इक्वल लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो सर्कल कितने, जैसे सपोज यू हैव ए सर्कल, ये आपके पास सर्कल है इस टाइप से, ये सर्कल है, तो कॉर्ड्स क्या होती हैं, अगर आप सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को मिला हो इस तरीके से, तो ये जो बनती है ये आपकी कॉर्ड्स बनती हैं। तो इसने कहा कि कितनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स ये रख सकता है सर्कल, तो माय आंसर इज कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स रहेगा, बिकॉज सर्कल क्या होता है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो इसकी मिरर इमेज, अगर एक सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, इसका सेम मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगा, सेम यहाँ मिलेगा, तो ये इसके पहले सेम आप इक्वल लेंथ की हो जाएगी, ऐसे ही आप और खींचोगे उसकी भी आपको यहाँ पे दूसरे पार्ट में सर्किल की मिल जाएगी। इस तरह, और सर्किल के ऊपर कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बिकॉज सर्किल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो सर्किल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में। ये तो 2 सेकंड का भी आंसर नहीं था। अब जैसे ये भी थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BC जो है, ये वाला BC जो है पैरेलल टू RS दे रखा है, ये 50 है 2 दे रखा है, और ये दोनों कोण जो है आपको बराबर दे रखे हैं एंगल, तो आपको x का मान पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये 52 है तो ये भी क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। सपोज मैंने इसको y नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, तो 2y प्लस 50 क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 हो गया, तो 2y बराबर आ गया 180 माइनस का 52, ये आ गया आपका 128, तो y आ गया आपका 64, ये y जो है 64 आ गया इस तरीके से आपका, ठीक है, y 64 आ गया, ये y 64 आ गया। अब ध्यान से देखिए ये 52 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, बिकॉज क्या है ये दोनों पैरेलल हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल से ये भी 52 हो जाएगा। तो एंगल इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BC और O इसको नाम ले लिए, BCO में क्या हो जाएगा आपका B प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180, B आपका 50 हो गया क्योंकि 52 हो गया क्योंकि ये यहाँ से बराबर है, क्योंकि वर्टिकली एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल है, क्योंकि RS जो है वो क्या है पैरेलल है BC के, तो ये 52 और x का आपको निकालनी है वैल्यू, तो और y है आपका y माइनस 64 निकाल लिया है, तो ये आ जाएगा 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 180 माइनस का 6116, इस तरीके से आपका 64 आंसर आ जाएगा। तो पहला इसका ये सही हो जाएगा। और ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 7 की पावर आपको दे रखी है 5/2 9, सिंपल यू हैव टू ये वाला आपको एक्सपोनेंट टूल लगाना है कि अगर a की पावर m प्लस n है तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा a की पावर n, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5/2 गुणा 7 की पावर 7/9, तो आपका सी वाला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, इसके लिए आपको थोड़ी सी 11th क्लास के बारे में पता चाहिए, क्योंकि पता है ये जो 1 है ना cos 1 ये रेडियन में दे रखा है, ये एंगल में दे रखा है, तो वो आपको जाना था रेडियन और डिग्री में आपको रिलेशन पता है यानी, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा आपका 180 अपॉन पाई। अब इसमें मैंने पाई का मान रख दिया 22/7, तो ये अप्रोक्स क्या आ जाता है 52 डिग्री क्या आ जाता है, यानी कि एक रेडियन जो आ गया आपका 57 समथिंग आता है 57, तो पाई 1 रेडियन आ गया आपका 57, पॉइंट में आएगा, हमने अप्रोक्स वैल्यू ले लिया 57 डिग्री क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली, नॉट करेक्टली एक्यूरेटली, तो आपको 1 डिग्री और 1 रेडियन में, तो ये 1 डिग्री किसके बराबर हो गया आपका इस तरीके से, 1 रेडियन किसके बराबर हो गया इसके, तो आपके पास cos 1 डिग्री और cos 1 में पूछ रहा है रिलेशन,
तो cos 1 डिग्री को आप cos 57 1 को आप 57 डिग्री ले सकते हो। तो क्योंकि क्या होता है, और 0 से 90 में कॉस जो होता है, कॉस की वैल्यू गिरती है, मतलब कम होती है कॉस की वैल्यू। सपोज जैसे कि कॉस 0 1 होता है, ठीक है, कॉस पाई बाई 3 फिर 0, फिर कॉस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वैल्यू पहले ज्यादा थी, फिर क्या हो गई, गिर गई। आप ग्राफ से भी ले सकते हो, अगर ये कॉस का ग्राफ है 0 है, ये पाई बाई 2 है, तो ग्राफ ऐसे बनता है, नीचे गिरता है, तो पहले 1 से गिरती गिरती 0 तक पहुंच जाती है, तो गिरती है। तो जब आपकी ये एंगल बढ़ा तो वैल्यू क्या हो गई, आपकी गिर गई। तो एंगल बढ़ा तो वैल्यू गिर गई। तो ये आपका पहले 1 डिग्री पर ज्यादा होगा, 57 पर कम हो जाएगा, तो आपका ये वाला रिलेशन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये अभी नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। मैंने नंबर थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे हैं अभी तक इस वाले पेपर में। तो आपको ये दे रखा है 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो n। सी इसका देखो सिंपल सा, इसको ये इतने भयंकर से इससे डरने की जरूरत नहीं है, भयंकर से इसको। इसका सिंपल मतलब है कि आप जब 6x में को 3 प्लस समथिंग 9k लिख सकते हो, इसका ये मतलब है। यानी कि आप 6x में से 3 माइनस करोगे तो वो 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं इसमें से सब में से क्या 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 नहीं है, सॉरी 3 कॉमन ले सकती है, 3 लिया ना मैंने, तो 3x बराबर 3 से कॉमन लेके काट दिया ना, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 1 प्लस 3k। अब इसका मतलब है कि मैं 2x में से 1 माइनस करूंगी तो ये 3k हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1 करूंगी तो ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, 3 से जो है डिवाइड हो रहा होगा 2x माइनस 1। इसका मतलब ये है, यानी कि अब ऑप्शन में देख लीजिए आप x की कौन सी वैल्यू रखोगे। अगर आपने x 0 रखा तो क्या ये 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, पर माइनस हो जाएगा। 3 रखा, अगर x बराबर 3 रखा तो नहीं करेगा, क्योंकि 5 3 को डिवाइड नहीं करा। तो अब मेरा मानना ये है कि ऑप्शन आप जल्दी से उठा कर देख लीजिए इसको। जब आपने x2 रखा तो क्या हो जाएगा आपका, x2 रखा तो 2x माइनस अपॉन 3 इस तरीके। तो जब x2 रखा तो कितना आ जाएगा आपका, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 इसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। और जब आपने x5 रखा तो 6, तो ये 9/3 आ जाएगा, ये तब भी डिवाइड कर देगा। जब x आपने 8 रखा तो ये 15/3 आ जाएगा, तब भी डिवाइड कर देगा। तो यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, नंबर, what should be the filled in the place of 1 2 3 so to make the statement correct। तो ये हिस्टोग्राम के लिए बता रहा है। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। हिस्टोग्राम में क्या होता है, रेक्टेंगल्स ही तो बने होते हैं इस तरीके से आपके, इस तरीके से आपके रेक्टेंगल्स बने होते हैं। ये आपके रेक्टेंगल्स बने होते हैं। यहाँ पे जो होती हैं इन, ये फ्रीक्वेंसी होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल्स होते हैं। तो इसी वाला ऑप्शन कौन सा, ये वाला। और जो पहले तो कट, सबसे बड़ी बात है ट्रायंगल वाले कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। फिर आता है ये वाला, फिर आगे आपका ये लीस्ट स्क्वायर दे रखा है, लीस्ट स्क्वायर लाइन टू द डाटा यूजिंग एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको लीस्ट लाइन, बेस्ट लीस्ट लाइन बतानी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये होता है m बराबर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर और माइनस समेशन एक्स की पावर 2 स्क्वायर। ये m पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, n 4 दे रखा है आपको। आपको देखो सब कुछ दे रखा है, बस आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो 4 इंटू आपका हो जाएगा 84 माइनस 24 11 4 इंटू 202 माइनस 24 की पावर 4। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका आंसर आएगा 9/8।
29। फिर आपको पता होना चाहिए b की वैल्यू, b का जो आपका वो होता है वो ये होता है समेशन x/n। समेशन बाई आपको दे रखा है वो 84 माइनस m जो है आपका 9/29 है। समेशन x का मान 24 है और ये 4 दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 103 समथिंग 29/4 आएगा, 29 इंटू 4। अब इसको आपको इसमें रख देना है y बराबर ax प्लस बी में, सॉरी y बराबर mx प्लस बी में रख दोगे। m का मान है, वैल्यू है 9/29x और v की वैल्यू है आपकी 103/209 इंटू 4। तो इसको जब आपने ये एलसीएम ले लोगे 209 इंटू 4 जो कि 116 हो जाएगा, 116 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 116 और 36x प्लस 103। इस तरीके से आपका ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर, इसका ये स्क्वायर ओपन करोगे इस तरीके से 4 प्लस √5 का स्क्वायर ओपन करोगे तो √5 तो आएगी क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें। इसमें भी आएगा √5, वो भी रैशनल नंबर होता है। इसमें क्या कर सकते हो a माइनस बी, और जब आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर जो कि 16 माइनस का 5 आ गया और जो कि हो जाएगा आपका 9। ये आपका रैशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ द पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उससे पहले हम इसको कर लेते हैं बाद में, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी सा है। द एक्सप्रेशन ये दे रखा है आपको एक्सप्रेशन, थोड़ा इमेज जो है ब्लर आ रखी है इसमें। एक्सप्रेशन दे रखा है 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/7 और ये दे रखा है 21। तो इसको आप लिख सकते हो ये इस तरीके से